नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनी सर में। दोस्तों, वादे के अनुरूप फिर से आज राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं का एक बहुत ही शानदार वीडियो, एक शानदार क्लास जो आपको मैं मैप सहित बताने वाला हूं। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है गंग नहर सिंचाई परियोजना के बारे में। गंग नहर सिंचाई परियोजना से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी की सुविधा के लिए मैं ऐसे नए नए पॉइंट जो आपको गंग नहर के बारे में कहीं नहीं पढ़ने को मिलते, ऐसे ही टॉपिक में यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी दोस्तों को नमस्ते, आप सभी को राम राम। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की मैं इस क्लास के बहुत ही शानदार पॉइंट। तो गंग नहर सिंचाई जो परियोजना है, ये एक अलग से आपको यहाँ पर अलग कलर में एक अलग रंग में जिला दिखा रखा है। ये स्पेशल उसी जिले के लिए बनाई गई एक योजना और ये सभी तहसीलों को मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये गंग नहर का दृश्य है और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। ये दोस्तों देखिए, दो नदियां आती है, एक व्यास नदी आती है और दूसरी जो नदी आती है सतलुज नदी। यहाँ पर भांकड़ा बांध, नांगल बांध दिया है और इसका वीडियो बनाकर मैं डाल चुका हूं भांकड़ा नहर के बारे में, आप देख सकते हैं। और सतलुज नदी फिर आगे आती है, दोनों मिलती है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम हरीके बैराज है और इसी से आगे यहाँ पर दोस्तों हुसैनी वाला पंजाब में एक बांध बनाकर जल को रोककर एक नहर राजस्थान की तरफ लाई गई और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। उस नहर का नाम है गंग नहर। तो आज हम उसी गंग नहर के बारे में बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो दिखा रखा वो राजस्थान का ही मानचित्र है, उसका उत्तरी राजस्थान का भाग ही दिखाया गया है। तो इस यहाँ पर जो स्थित है उस जिले का नाम है गंगानगर जिला। उसी गंगानगर जिले में ये नहर आती है जिसके बारे में आज बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे तो हम शाम 8:15 बजे लाइव आते हैं, लेकिन आज बीच बीच में मैं वीडियो बनाकर भी डालता रहता हूं। और अगर आपको राजस्थान जीके की तैयारी करनी है तो शाम को 8:15 बजे जीके बाई सुनील सर पे आप जरूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पर गूगल के माध्यम से एक मैप लिया है और ये जो अलग कलर में यहाँ पर दिखा रखा है ये एक नहर है और इसी नहर के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो कौन सी है? गंग नहर है। अब देखते हैं कुछ शानदार पॉइंट उसके बारे में। गंग नहर परियोजना दोस्तों, गंग नहर का सबसे पहले विचार किसने दिया अगर ये आपसे पूछा जाए तो एक पंजाब के इंजीनियर थे जिनका नाम कर्नल डॉइस था और उन्होंने 1885 में इस तरह बताया कि दो नदियों के संगम के बाद इस यहाँ पर एक बांध बनाकर हम राजस्थान की तरफ जल लेकर आ सकती हैं। ऐसी एक विचार, एक योजना बनाकर दी थी किसने? कर्नल डॉइस ने। उसके बाद है नहर परियोजना के लिए एक समझौता हुआ, क्योंकि समझौता तो होना था। यह आजादी से पहले की नहर है, उस समय छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी और समझौता हुआ जिसका नाम था सतलुज घाटी समझौता, क्योंकि जल कौन सी नदी का लेना था? सतलुज नदी का लेना था। समझौता हुआ 4 सितंबर 1920 को। यह समझौता किन के मध्य हुआ? तो यह पंजाब रियासत, बहावलपुर रियासत और बीकानेर रियासत के बीच में हुआ। क्योंकि नहर पंजाब से आती है तो पंजाब नदी जो है पंजाब से होकर बह रही है, हमें पानी पंजाब से लेना है। आगे नदी बहावलपुर पाकिस्तान की तरफ जाती है तो बहावलपुर से भी अनुमति लेनी थी और जल किसको चाहिए था? बीकानेर को। इसलिए तीनों के मध्य एक समझौता होता है 4 सितंबर 1920 को। समझौते का नाम है सतलुज घाटी समझौता। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि नहर की नींव कब रखी गई, तो नहर की नींव रखी गई 5 सितंबर 1921 को। क्यों? क्योंकि वो समझौता लागू हो गया 1 साल बाद। और कहां रखी गई? तो हुसैनीवाला में सतलुज नदी पर नहर की नींव रखी गई। और नहर का शिलान्यास अर्थात नींव रखने वाले कौन थे? बीकानेर रियासत के शासक थे जिनका नाम क्या था? गंगा सिंह। तो वो उस मरुस्थल क्षेत्र के लिए जल लेकर आए, इसी वजह से महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। ये कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसे याद कर लें कि आधुनिक भारत का भागीरथ निम्न में से किसको कहा जाता है? तो वो बीकानेर रियासत के शासक थे जिनका नाम गंगा सिंह था। तो देखो, नींव कब रखी गई? 5 सितंबर 1921 को। कहां रखी गई? हुसैनीवाला में। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। और किसको आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं? तो गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गंग नहर का
उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो गंग नहर का उद्गम हुसैनी वाला पंजाब में सतलुज नदी से ही होता है। जहां पर शिलान्यास किया गया था वहीं से नहर का क्या होता है? उद्गम होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है श्री गंगानगर के कौन से गांव में? खक्का गांव में प्रवेश करती है। अगर केवल जिला ही पूछे कि कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो आपको आंसर देना है श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। आपको ये पॉइंट कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में जरूर बताते रहिए। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें गंग नहर परियोजना के बारे में। नहर का अंतिम स्टेशन कौन सा है दोस्तों? हुसैनी वाला से आई है, राजस्थान के खक्का गांव में प्रवेश कर रही है, ठीक है। और उसके बाद ये गंगानगर जिले में कहां है इसका अंतिम स्टेशन? तो उसका अंतिम स्टेशन है शिवपुरी हेड। और ये शिवपुरी हेड कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। निर्माण कार्य, क्योंकि 1921 को समझौता व 1922 से 1927 के बीच नहर का निर्माण कार्य होता है। गंग नहर का निर्माता अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा सिंह का ही आंसर देना है कि गंग नहर का निर्माता गंगा सिंह है। इसी वजह से नहर का नाम भी क्या पड़ गया? गंग नहर पड़ गया। अरे सॉरी, गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो ये हुसैनी वाला पंजाब से लेकर शिवपुरी हेड तक इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। मतलब हुसैनी वाला पंजाब में सतलुज नदी पर जो लाया गया पानी, तो वहां से लेकर और ये राजस्थान के गंगानगर जिले के शिवपुरी हेड तक कितनी लंबाई है? 129। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में गंग नहर की लंबाई कितनी है, तो 17 किलोमीटर है। कहां से? खक्का गांव श्री गंगानगर से लेकर शिवपुरी हेड तक लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर लंबी है, खक्का से शिवपुरी तक। नहर की पंजाब में लंबाई तो कुल 129 है, 17 राजस्थान में है, तो शेष पंजाब में रह गई कितनी? 112 किलोमीटर ये पंजाब में रह गई। दोस्तों ये नहर राज्य की पहली सिंचाई परियोजना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है गंग नहर सिंचाई परियोजना। गंग नहर को श्री गंगानगर जिले की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह भी बहुत अच्छी बात है कि श्री गंगानगर जिले की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो गंग नहर को कहा जाता है। दोस्तों राज्य में सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में ही होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकती है कि सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो गंगानगर ही है, जिससे गंग नहर का लाभ सबसे ज्यादा मिलता है। अगर पूछा जाए कि उद्घाटन किसने किया नहर का, तो 26 अक्टूबर 1927 को भारत का वायसराय था जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा। कब किया गया? 26 अक्टूबर 1927 को। इसी वजह से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंग नहर कब बनी थी, तो गंग नहर 1927 में बनी थी। इससे पहले राजस्थान में कोई भी सिंचाई परियोजना नहीं थी, इसी वजह से इसको राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों गंग नहर परियोजना की शाखाएं भी है। नहर की 4 शाखाएं हैं, करणी जी, लालगढ़, समीजा, लक्ष्मी नारायण जी। पूछा एक बार एग्जाम में पूछा गया है करणी जी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया गया था कि ये सभी गंग नहर परियोजना या गंग नहर की शाखाएं हैं या शाखाओं के नाम हैं। एक ऑप्शन दिया गया था कि ये राजस्थान के कुछ गांवों के नाम है, एक ऑप्शन दिया गया था ये खनिज उत्पादित क्षेत्रों के नाम है, और एक ऑप्शन कोई और दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, इनको पूछ सकते हैं, याद कर लें। या करणी जी निम्न में से किसकी शाखा है, लालगढ़ किसकी शाखा है, लक्ष्मी नारायण जी किसकी है। उपरोक्त सभी शाखाओं से गंगानगर जिले में ही लाभ प्राप्त होता है। ये देखो इन सभी शाखाओं से राज्य के गंगानगर जिले को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। गंग नहर लिंक परियोजना बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि गंग नहर जो है ये 1927 में बनी, ठीक है। बहुत समय हो गया बने हुए, इसलिए नहर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई, पानी नहीं रुक रहा था, टूट चुकी थी, तो नहर की मरम्मत करने की जरूरत पड़ी। अब मरम्मत करें नहर की तो फिर पानी रोकना पड़ेगा, और पानी रोकेंगे तो वहां के लोगों की आवश्यकता जो सिंचाई पर निर्भर है, पेयजल कहां से, आवश्यकता की पूर्ति कहां से होगी। तो दोस्तों क्या किया गया, मैं यहां पर एक डायग्राम बना के बताता हूं कि एक स्थान है हुसैनी वाला, वहां से एक नहर निकाली शिवपुरी हेड तक। इधर से हैरिके बैराज से एक नहर आती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर एक स्थान है जिसका नाम है लोहागढ़। ये लोहागढ़ पड़ता है हरियाणा में। यहां से एक लिंक नहर बनाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लिंक नहर है। और राजस्थान के श्री गंगानगर में एक स्थान है जिसका नाम है साधुवाली।
कौन सा स्थान है? साधुवाली श्री गंगानगर में इस लिंक नहर को आकर जोड़ दिया गया। यहां आकर इसको जोड़ दिया गया, इस लिंक नहर को। तो ये है ये लिंक नहर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो लिंक नहर है। ठीक है, अब ये लिंक नहर बना दी, अब बनाई गई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पीछे वाले भाग का निर्माण कार्य करना है तो हम इसके जल को रोक कर आगे वाले भाग में लिंक नहर का पानी छोड़कर पानी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर आगे वाले भाग का निर्माण करना है तो पीछे वाले भाग में पानी छोड़कर आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए गंग नहर बनाने की जरूरत पड़ी। तो राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी 1984 को गंग लिंक नहर निर्माण कार्य शुरू किया गया। लिंक नहर का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? तो लिंक नहर का प्रारंभिक स्थान ये है लोहागढ़, ये हरियाणा में पड़ता है। और कौन सी नहर का पानी लिया गया? तो इंदिरा गांधी नहर पर ये स्थान है। ये लिंक नहर गंग नहर में साधुवाली श्री गंगानगर नामक स्थान पर आकर मिलती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गंग लिंक नहर है वो कहां आकर गंग नहर में मिलती है, तो वो साधुवाली नामक स्थान पर आकर मिलती है। लिंक नहर में पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का आता है, ये भी आप देख सकते हो। ये लिंक नहर यहां पर बनाई गई और पानी ये इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना है, तो इसका पानी इसमें आ रहा है, इसका पानी इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पानी लिंक नहर में आ रहा है इंदिरा गांधी नहर का। और लिंक नहर की कुल लंबाई 76 किलोमीटर है। लोहागढ़ से लेकर साधुवाली गंगानगर तक लंबाई 76 किलोमीटर है। दोस्तों, ये थी जानकारी गंग नहर के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। अगर आपको लाइव पढ़ना है तो शाम को 8:15 बजे हमारी क्लास लाइव आती है, उसमें आप जुड़ जाएं। और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।